अब हम राजनीति में नेताओं के कद का नहीं बल्कि भारत में आम लोगों के घटते कद का विश्लेषण करेंगे। इस खबर के दो पहलू हैं, पहला है वैज्ञानिक पहलू और दूसरा है सामाजिक पहलू। पहले विज्ञान की नजर से इस खबर को समझिए, क्योंकि आप सब जानते हैं हमारे देश में समाज में किसी व्यक्ति के शारीरिक कद को देखकर उसके स्टेटस के बारे में लोग अंदाजा लगाते हैं। लंबे व्यक्तियों को ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है और हर मां बाप हमारे देश में यही चाहता है कि उनके बच्चे लंबे हों। PLOS 1 नामक साइंस जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लोगों की औसत हाइट यानी लंबाई अब घट रही है। यह दावा वर्ष 2005 और 2015 में हुए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों की तुलना करके किया गया। यानी 2005 से लेकर 2015 के बीच में औसत भारतीय लोगों की हाइट कम हो रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की औसत हाइट तेजी से घट रही है और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित वो महिलाएं हैं जो SC या ST समुदाय से आती हैं। ST समुदाय से आने वाली 5 वर्ष की एक बच्ची की हाइट में सामान्य वर्ग के मुकाबले औसतन 2 सेंटीमीटर की कमी आई है, जबकि अमीर घरों से आने वाली महिलाओं की औसत हाइट में वृद्धि हुई है। यानी जो पैसे वाले घरों की जो महिलाएं हैं उनकी हाइट बढ़ रही है और जो गरीब घरों की महिलाएं हैं उनकी हाइट कम हो रही है। लेकिन पुरुषों के मामले में किसी भी वर्ग की स्थिति अच्छी नहीं है, चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, आपकी जाति कोई भी हो, पुरुषों की हाइट कम हो रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अमीर, गरीब और पिछड़े वर्ग से आने वाले सभी पुरुषों की औसत लंबाई में 1 सेंटीमीटर की कमी आई है। भारत के लोगों की औसत लंबाई में यह कमी वर्ष 2005 के बाद से आई है, जबकि वर्ष 1989 के बाद से भारत के लोगों की औसत हाइट लगातार बढ़ रही थी। और यह सब तब हो रहा है जब पूरी दुनिया में लोगों की औसत लंबाई तेजी से बढ़ रही है। यानी दुनिया में जो बाकी के जो देश हैं वहां औसत लोगों की, औसत नागरिकों की लंबाई बढ़ रही है, हमारे देश में कम हो रही है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हाइट के ना बढ़ने के पीछे मुख्य तौर पर पोषण की कमी जिम्मेदार होती है। वैसे भारत में महिलाओं की औसत लंबाई 5 फीट 1 इंच मानी जाती है, जबकि पुरुषों की औसत लंबाई हमारे देश में 5 फीट 4 इंच मानी जाती है। सोचिए, काफी कम है 5 फीट 4 इंच। लेकिन इस पर अब तक एक राय नहीं है। कुछ स्टडीज का दावा है कि भारत में पुरुषों की औसत हाइट 5 फीट 8 इंच है और महिलाओं की औसत लंबाई 5 फीट 3 इंच है। ये अलग अलग स्टडीज के अलग अलग नतीजे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में पुरुषों की औसत लंबाई पूरी दुनिया के पुरुषों के मुकाबले सबसे कम है। महिलाओं की बात करें तो मेघालय, त्रिपुरा, झारखंड और बिहार में महिलाओं की औसत हाइट पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे कम है, जबकि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और केरल के पुरुषों की औसत लंबाई दुनिया के 30 देशों के पुरुषों की औसत लंबाई से ज्यादा है। इसी तरह पंजाब, हरियाणा और केरल की महिलाओं की औसत हाइट दुनिया के 40 देशों की महिलाओं की औसत हाइट से ज्यादा है। यानी इन राज्यों में लोगों की लंबाई ज्यादा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मां का स्वास्थ्य, पोषण, पर्यावरण और प्रदूषण जैसे कारण बच्चों की हाइट न बढ़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो सोचिए, ये जो प्रदूषण है, आप जो खाना पीना खा रहे हैं और आपके आसपास का जो पूरा माहौल है, पहले लोग सोचते थे कि इससे सिर्फ आपके फेफड़े खराब होते हैं, आपको बीमारियां होती हैं, लेकिन इसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ये सब कुछ मिलकर एक ऐसी चीज पैदा करते हैं जिससे अब लोगों की हाइट भी कम हो रही है। अब किसी को बचपन में कैसा माहौल और पोषण नसीब होगा ये तो तय नहीं किया जा सकता, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारा समाज छोटे कद की महिलाओं और पुरुषों के साथ न्याय करता है? यानी अब अगर समाज में आप किसी छोटे कद के व्यक्ति को देखते हैं तब आप क्या करते हैं? इसका जवाब है नहीं। भारत में चाहे बात शादी विवाह की हो या फिर नौकरियों की, कई बार लोगों का छोटा कद उनके सपनों के आड़े आ जाता है। छोटे कद की वजह से कई बार लड़की के परिवार वाले ज्यादा दहेज देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि शादियां नहीं हो रही होती। कई बार छोटे कद के लड़कों को भी जीवन साथी ढूंढने में परेशानी होती है, क्योंकि हमारा समाज किसी भी व्यक्ति को उसके कद से आंकता है। बात अगर टेलीविजन और फिल्मों में करियर बनाने की भी हो तो यहां भी छोटी हाइट के लोगों के साथ भेदभाव ही होता है। फिल्मों और फैशन इंडस्ट्री में आमतौर पर उन महिलाओं को ही मौका मिलता है जिनकी हाइट कम से कम 5 फीट 9 इंच तो हो ही, यानी लंबे हों। और इसी तरह लंबे पुरुषों को इस इंडस्ट्री में पर्याप्त मौके मिलते हैं, अगर हाइट कम है तो मौके मुश्किल से मिलते हैं। छोटे कद की महिलाओं और पुरुषों को कई बार
ताने भी सुनने पड़ते हैं और धीरे धीरे ये सब हीन भावना में बदल जाता है। जबकि सच ये है कि भारत मोटे तौर पर लंबे लोगों का नहीं बल्कि कद में छोटे या औसत लोगों का देश है। छोटे कद के मामले में भारत दुनिया के 200 देशों में 14वें नंबर पर है और नए आंकड़े बताते हैं कि भारत में लोगों की लंबाई अब पहले से भी कम हो रही है। इसके विपरीत पिछले 150 सालों में पूरी दुनिया में लोगों की लंबाई बहुत तेजी से बढ़ी है। आमतौर पर चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के लोगों को कद में छोटा माना जाता है, लेकिन आज की तारीख में भारत के लोगों की औसत हाइट चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के लोगों के मुकाबले भी 2 से 4 इंच तक कम है। भारत में माता पिता भी तब बड़े चिंतित हो जाते हैं जब उनके बच्चों का कद बढ़ता नहीं है और इसी चिंता में माता पिता अपने बच्चों को हेल्थ सप्लीमेंट देते हैं और कई बार ऐसी दवाइयां देते हैं, ऐसे सप्लीमेंट्स देते हैं जो ये दावा करते हैं कि इससे बच्चों का कद यानी हाइट बढ़ेगी। आपने भी देखा होगा बाजार में ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं जो ये कहते हैं कि बच्चों को ये पिलाइए, दूध में पिलाइए, इससे बच्चे लंबे हो जाएंगे। भारत में आज हेल्थ और ग्रोथ सप्लीमेंट का बाजार 30,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। लोग अच्छी हाइट ही नहीं चाहते बल्कि अच्छा दिखना भी चाहते हैं और यही वजह है कि भारत में ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बाजार इस समय 2 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि कॉस्मेटिक सर्जरीज का बाजार 1,000 करोड़ रुपए का हो चुका है और आने वाले टाइम में और बढ़ेगा। कुल मिलाकर लोग अब भगवान के दिए रंग रूप और भगवान की दी कद काठी से संतुष्ट नहीं होते, बल्कि वो अपने कायाकल्प के लिए डॉक्टरों के पास जाते हैं और अपने शरीर को कटवाने से भी यानी सर्जरी से भी पीछे नहीं हटते। एक टाइम था जब लोग कहते थे कि भगवान ने जैसी शक्ल सूरत दी है अब इसी के साथ रहना होगा, लेकिन अब समय बदल रहा है। भगवान ने आपको कैसी भी शक्ल सूरत दी हो, कैसा भी शरीर दिया हो, अब आप यानी इंसान उसे भी बदल सकता है। उदाहरण के लिए भारत में अब बहुत सारे लोग अपनी लंबाई बढ़ाने के लिए सर्जरी करवा रहे हैं, जिसे लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी कहा जाता है। इस सर्जरी के दौरान पैरों की हड्डी को काटा जाता है, यानी उसे 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है और फिर इन 2 हिस्सों के बीच स्क्रूज की मदद से एक नया डिवाइस लगाया जाता है, जिसे हर दिन धीरे धीरे घुमाकर हड्डियों को एक दूसरे से दूर किया जाता है। जैसे जैसे ये अंतर बढ़ता है, शरीर नई हड्डियों के जरिए दोनों हिस्सों को जोड़ने की कोशिश करता है और जब नई हड्डियों के जरिए ये अंतर बढ़ जाता है तो ऑपरेशन कराने वाले व्यक्ति की हाइट कुछ सेंटीमीटर से लेकर 3 से 4 इंच तक बढ़ भी जाती है। इस प्रक्रिया में सर्जरी कराने वाले को बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है और इसका फाइनल रिजल्ट आने में 10 से 11 महीने तक लग जाते हैं। लेकिन फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सर्जरी कराने वाले की हाइट उसके मन मुताबिक बढ़ ही जाएगी, लेकिन फिर भी लोग ये रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं क्योंकि उन्हें लंबा दिखना है। आज जी न्यूज की टीम एक ऐसे ही अस्पताल में पहुंची जहां इस तरह की सर्जरी की जाती है। हमारी टीम ने इस तरह की सर्जरी कराने वाले लोगों से आज बात भी की, जिन्होंने नाम और चेहरा ना दिखाने की शर्त पर हमें अपनी कहानियां बताई। किसी को डर था कि कम हाइट की वजह से उसकी शादी नहीं हो पाएगी, किसी को करियर में आगे ना बढ़ पाने की चिंता थी, तो किसी ने स्कूल में साथ पढ़ने वाले बच्चों के तानों से परेशान होकर यह सर्जरी करा ली। आप भी इन लोगों की कहानियां सुनिए। इन लोगों की एक शर्त थी कि आप हमारा नाम मत बताइए और हमारा जो चेहरा है उसे मत दिखाइए, क्योंकि ये अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करके रखना चाहते थे। इन सब की जब आप कहानियां सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत में हाइट को लेकर समाज की सोच कितनी छोटी है। इंडिया के अंदर ये होता है बेसिकली, लाइक हमारी सोसाइटी के अंदर लोग पूछते हैं कितना हाइट है कितना नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली शादी होती है, करियर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आप खुद की पर्सनालिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, आप कपड़े लेते हो कुछ भी लेते हो, यू हैव टू थिंक अबाउट इट इफ़ यू आर शॉर्ट, सो दैट्स व्हाई। जैसे आपको पता है कि प्रोसीजर काफ़ी लंबा है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है एंड इट टेक्स मंथ्स टू गेट बैक टू नॉर्मलसी, तो ये सारी चीज़ें आपकी कंसिडरेशन में थी और इसने कभी आपको रोका कि नहीं शायद मुझे नहीं कराना चाहिए? नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज विल पावर वाज वेरी स्ट्रांग ना, सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड, सो आई गो विद दैट। ऐसा था मैम कि मेरे थोड़े में मतलब शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड मेरा थी, तो वो थोड़ा अनकॉन्शियस फील रहता था कि नहीं अब ठीक नहीं है और कराना है, तो सोचा कोई है तरीका तो करा लेंगे। नहीं, सोशली भी है एक, मतलब थोड़ा रहता है दिमाग में कि कराना है, थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, मतलब एवरेज हाइट होनी चाहिए। अभी कितनी हो जाएगी?
अभी मैम मेरी हो जाएगी 5'2" हो जाएगी। 5'2" हो जाएगी, काफ़ी है। ठीक है मैम, पहले से तो बेहतर है ना। रिश्तेदार के जो बच्चे लोग हैं वो लंबे लंबे थे, स्कूल में भी फ्रेंड्स लोग, मेरा दोस्त लोग लंबे लंबे थे, इसीलिए हमें लगा कि बढ़वाना चाहिए हाइट। ये आपको लगा या वो लोग कुछ कहते थे इसलिए आपको ऐसा लगा? नहीं, कहते तो नहीं थे, लेकिन महसूस होता था छोटा हूँ इसलिए बढ़वाया। जी किए थे, लेकिन उससे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। दवा भी खाए थे, प्रॉफिट नहीं हुआ। कैसी दवा खाई? हाइट इंक्रीजिंग का जो दवा आता है, वो हमें लगता है कि इंडियन एवरेज हाइट के आसपास हम पहुंच गए हैं तो अच्छा लगेगा मेरा पर्सनालिटी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। वैसे तो ये बहुत पुरानी कहावत है और हर कोई जानता है, लेकिन हाइट कितना बड़ा टैबू होता है उसी का नतीजा हम यहाँ देखते हैं कि जो मेडिकल प्रोसीजर्स हैं उनको भी लोग कॉस्मेटिक रीजन से, सामाजिक कारणों से करवाना चाहते हैं। मेरी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब अगर मैं आपसे पूछूं मेरी हाइट कम होने से क्या मुझे सेहत के तौर पर या हेल्थ एस्पेक्ट से कोई नुकसान है? देखो, ये जो हाइट मेरी कम है, ये एवरीथिंग इज इन माइंड। इन ऐसे पेशेंट्स को कॉम्प्लेक्स होता है, अदरवाइज आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, आपका एवरीथिंग इज नॉर्मल, कोई मेडिकली आपको प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट इज जस्ट ए। पर देखकर जो पहला परसेप्शन आता है वो यही आता है कि तुम्हारी हाइट कम है, जैसे आपने मुझसे कहा। वो सोशल टैबू है ना, बट मेडिकली तो आप नॉर्मल हैं। आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम तो है नहीं कि एकॉन्ड्रोप्लेजिया या कोई सिंड्रोम है, वो तो है नहीं। यू आर ए नॉर्मल पर्सन। तो ऐसे में जब लोग सिर्फ सोशल रीजन से कि हमारी हाइट बढ़ जाए ताकि हम सुंदर दिखें या सोशली एक्सेप्टेबल दिखें, सो टू से, तो वो जब लोग आपके पास आते हैं तो क्या आप उनको बताते हैं कि ये प्रोसीजर इतना आसान नहीं है कि आप 4 दिन में बस काम हो जाए? मैं समझाता हूँ, मैं बहुत समझाता हूँ उनको कि भाई देखो, इसमें टाइम बहुत लगता है। और अगर आप ये देखेंगे, ये बच्चा है, इसकी बोन पूरी लॉस हो गया था इन्फेक्शन में, ये सारी बोन क्रिएट की हुई है। तो वो कुछ इसी तरह की टेक्निक होती है जब किसी को हाइट बढ़वानी है? हाँ, सेम होती है। ये इलिज़ारोफ फ्रेम है, इसमें वायर्स जाती हैं, इसमें स्क्रूज जाते हैं, और इसको रिक्वायर्ड था क्योंकि इसकी बोन पूरी डैमेज हो गई थी। ये पूरी बोन हमने क्रिएट की है। सो इसकी तो जिंदगी बदल गई। ये तो बहुत सारे स्क्रूज और हाँ, बहुत सारे। एक दूसरा होता है कि जैसे इस पेशेंट का गैप है यहाँ पे, अब हमने बोन क्रिएट करनी है, हम यहाँ से इसकी कॉर्टिकॉटमी करेंगे, जो लेंथनिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये LRS सिस्टम है जिसको लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन सिस्टम कहते हैं। ये दोनों प्रिंसिपल सेम है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिफरेंट है, और जो वजह है वो भी अलग है। वो अलग है। इसमें इन्फेक्शन है, इसमें गनशॉट है, इसको गोली लगी थी, इसमें इन्फेक्शन है। तो आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे मरीज आपके पास आते होंगे जो ये कहते होंगे कि हमारी हाइट बढ़ा दीजिए ताकि हम लंबे दिखें या सुंदर दिखें। उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनको ये मैसेज देते हैं कि आपको अगर रियली आपकी हाइट बहुत छोटी है मेडिकल रीजन से, तो आपको करवानी चाहिए। जस्ट फॉर कॉस्मेटिक रीजन यू शुड अंडरस्टैंड कि इसमें बहुत रिस्क इन्वॉल्व है, तो हमें बड़े ध्यान से करना चाहिए। वैसे भी किसी ने कहा है, बिग सरप्राइजेस कम इन स्मॉल पैकेट्स। इस बात को याद रखिए और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। आप सबको हम ये कहना चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी तो बहुत आ गई है नई नई, और लोग ये भी कहते हैं, जैसा हमने आपको बताया कि पहले तो हम ये सोच लिया करते थे कि भगवान ने जैसी शक्ल सूरत दे दी, जैसी कद काठी दे दी, उसी के साथ जीना है। लेकिन उसके बाद इंसान ने इस कद काठी को भी बदलना शुरू कर दिया। लेकिन जब तक आपके पास कोई बहुत बड़ा कारण ना हो, तब तक आपको अपने शरीर के साथ इस तरह की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इन लोगों की बातें सुनकर आपको समझ में आ गया होगा कि भारत में छोटे कद के प्रति लोगों की सोच क्या है और कितनी छोटी सोच है। लेकिन अब आपको एक ऐसे मनोवैज्ञानिक से हम मिलवाते हैं जिनके पिता खुद हाइट बढ़ाने वाली सर्जरी करते हैं, और ये मनोवैज्ञानिक भी अपने छोटे कद की वजह से परेशान थी। वो अपने पिता से बार बार ये कहती थी कि आप सबकी हाइट बढ़ाते हैं सर्जरी के जरिए, तो इसी ऑपरेशन से मेरी भी हाइट बढ़ा दीजिए। लेकिन एक दिन अचानक उन्हें ख्याल आया कि उनकी हाइट उनकी पहचान नहीं है। इसके बाद उन्होंने सर्जरी की जिद छोड़ दी और अब वो खुद लोगों को हाइट बढ़ाने वाली खतरनाक सर्जरी के प्रति आगाह कर रही हैं। और हम भी आपसे यही कहेंगे कि आपका जो कद काठी है वो आपकी पहचान नहीं है, आपकी जो शख्सियत है वो आपकी पहचान है। मैं 13-14 साल की थी जब मैंने फर्स्ट डिसाइड किया था कि मुझे सर्जरी चाहिए थी, क्योंकि मैं अपनी क्लास में सबसे छोटी थी और स्कूल में सब चिढ़ाते थे कि तुम छोटी हो, और पापा ये सर्जरी करते थे। तो मैंने पापा को एक बार ही बोला था कि मुझे भी ये सर्जरी करनी है क्योंकि मैं छोटी हूँ।
उन्होंने बोला अभी तुम पहले पढ़ाई करो, फोकस उस पर करो, अगर तब भी प्रॉब्लम लगे और कि बहुत छोटी हो तो फिर हम सर्जरी के बारे में सोच सकते हैं। तो साइकोलॉजी वॉज अ हैप्पी एक्सीडेंट। तो क्लास 11th और 12th में साइकोलॉजी ली थी और उसमें एक चैप्टर था और उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है सेल्फ एस्टीम, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो जब 13-14 थी तो बस कि मैं छोटी हूँ ही चलता रहता था। फिर जब साइकोलॉजी पढ़ी फिर पता चला कि उसके आगे भी चीज़ें होती है, इट्स बस हम जैसे दिखते नहीं है वैसे ही नहीं है। तो तभी ये साइकोलॉजी ले ली मैंने और शुरू हो गया। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हाइट से आपकी क्या लिमिटेशंस आ रही है। शॉर्ट हाइट से, कभी कभी वेरी टॉल हाइट से भी, बहुत जो लंबे होते हैं उनके लिए भी लिमिटेशंस होती है। उन लिमिटेशंस को समझना, उनके दिनचर्या में क्या क्या चीज़ें उनके लिए मुश्किल हो रही है, उसके बेसिस पे हम पहले सिलेक्ट करते हैं। ये प्रोसेस लंबा होता है, छोटा नहीं है। मैंने देखा है कि जो हम सोशल जो इम्पैक्ट होता है हाइट का वो मेन में ज़्यादा है, क्योंकि विमेन हील्स पहनती है, दे ट्राई टू हमेशा अपनी हाइट बढ़ाने के लिए कपड़े थोड़ा डिफरेंट करते हैं। मेन के लिए बहुत ऑब्वियस होता है और वो सोसाइटी में भी मजाक बन जाता है। जैसे हम रेसिज्म के बारे में बात करते, एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी है हाइटिज्म, कि हम हमेशा छोटे लोगों को ना एक्सक्लूड कर देते हैं, हमेशा थोड़ा दूर रखते हैं, लाइन में सबसे पहले खड़ा करा दिया। ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है हाइट के बेसिस पे, ये थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि इसके साथ ना बहुत लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी जाता है। अगर हम ये डिस्क्रिमिनेशन, ये जो स्टिग्मा है, इसको थोड़ा कम करेंगे तो जो शॉर्ट हाइटेड लोग हैं उनको इतने एक्सट्रीम मेजर्स तक नहीं जाना पड़ेगा। आपको ईश्वर ने जैसा बनाया है उसे स्वीकार कीजिए और अपने शरीर नहीं, अपने हौसलों का कद बढ़ाइए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.